નમસ્કાર મિત્રો, હું છું કે ઉર્જાની ને આપનું સ્વાગત છે. ખાસ વાતમાં આજે આપણે વાત કરીશું યોગ વિશે. આજે છે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ. છેલ્લા 6 વર્ષથી આખું વિશ્વ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે યોગ દિવસ મનાવે છે. અને ખાસ વાતમાં આજે આપણી સાથે છે લક્ષ્મણભાઈ ગુરવાણી. મિત્રો, આપણે જાણીએ છીએ કે આપણા વિસ્તારની અંદર લક્ષ્મણભાઈ ગુરવાણી વર્ષોથી યોગ શીખવે છે. તેઓ યોગાચાર્ય છે અને રોજ સવારે અને સાંજે હાલોલની જનતાને, પંચમહાલની જનતાને અને હવે વડોદરામાં પણ તેઓ મોટા પાયે શિષ્યોને યોગ શીખવી રહ્યા છે. આજે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ છે અને લક્ષ્મણભાઈ જ્યારે આપણી સાથે છે ત્યારે આપણે યોગ વિશે વાત કરીશું. યોગ કોણ કરી શકે, તેના શું ફાયદા છે અને યોગ કયા કયા સંજોગોમાં કરી શકાય. लक्ष्मण जी, आपका स्वागत है. सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कितने सालों से योगा कर रहे हैं और उस तरफ आप कैसे डाइवर्ट हो? लगभग आज से 15-17 वर्ष पहले परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी का टीवी पर देखकर योग किया करते थे. और योग करके ऐसा लगता था कि कोई व्यक्ति हालोल में योग क्यों नहीं कराता. हम तब हालोल रहते थे, अभी बड़ोदरा रहते हैं. तो उस वक़्त ऐसा लगता था कि हालोल में भी योग की क्लासें चलनी चाहिए. और उस वक़्त काफ़ी शरीर के अंदर पीड़ाएं थी, बीमारियां थी. हर दिन डॉक्टरों के पास बैठा करते थे. डॉक्टरों की लाइन देखकर एक डॉक्टर, फिर दूसरा डॉक्टर थक जाते थे दवा दे दे के. फिर हम भी शर्म के मारे दूसरे डॉक्टर के पास जाया करते थे. फिर ऐसे में लगा, एक बार परम पूजनीय महाराज श्री जी के पास हरिद्वार योग करने गए. वहाँ करने गए तो महाराज जी ने कहा, आपको खुद भी योग करना है, औरों को भी कराना है, संकल्प लेके जाना है. तो वहाँ से संकल्प लेके आए. फिर उसके बाद हमने घर के बाहर 2 लोगों ने योग की शुरुआत की, फिर 3 लोग, फिर 4 लोग, ऐसे लोग बढ़ते गए. फिर बड़े बड़े शिविर हुए. लगभग आज 100 से ऊपर हमारी शिविर हो चुकी. और उसके बाद ये योग का कारवा इसी तरह से बढ़ता चला गया. जी 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 लक्ष्मण जी, अभी फ़िलहाल जो बीमारियां काफ़ी बढ़ चुकी है, स्ट्रेस भी बहुत बढ़ चुका है. हमें रिसेंटली देखने को मिला कि कुछ बहुत ही जाने माने लोगों ने सुसाइड किया है और बीमारियां भी काफ़ी फैली हुई है. कोरोना जैसी नई नई बीमारियां आ रही हैं. और हमने सुना है कि योगा से, मेडिटेशन से शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य में लाभ रहता है. तो मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले कि अगर स्ट्रेस हो तो कौन से योगा के आसन करने से फ़ायदा होता है और किस तरह से वो किया जाए? हाँ, जब स्ट्रेस होता है तो व्यक्ति को अनुलोम विलोम बहुत करना चाहिए. ये वाला राइट नॉस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से लंबी सांस लेते हैं, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़ देते हैं. तो ये अनुलोम विलोम तो लगभग सभी जानते हैं. और इसके बाद फिर ध्यान करते हैं, ब्राह्मणी उद्गीत. ये बहुत अच्छा होता है ध्यान. ऐसे ऐसे 3, 5, 11 बार, फिर ओम का उच्चारण, फिर ध्यान में बैठ गए. तो हमारे ऋषि मुनियों का ये ध्यान, जिसे अनापान सती भी कहते हैं, प्रणव की आराधना भी कहते हैं, विपस्सना भी कहते हैं. हाँ, इस ध्यान को करने से व्यक्ति एकदम तनाव से मुक्त हो जाता है. अनुलोम विलोम करता है, कपालभाति करता है और थोड़ा स्वाध्याय करता है. तो मैं मानता हूँ कि आज इसके इस युग में व्यक्ति 100% तनाव से मुक्त हो सकता है इस ध्यान और योग के द्वारा. जी योग के द्वारा. जी जी अच्छा, मैंने जैसे बताया कि ये हुई मानसिक स्तर की बात. शारीरिक रूप से अभी जो बीमारियां फैली हुई है, और दवाई तो बीमारी को दबाती है, पर दवाई के अलावा अगर सिर्फ योग से ही हो सके कि हमारी इम्यून सिस्टम इतनी बढ़ जाए कि कोई भी बीमारी हमारे शरीर को नुकसान न करे, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जब हम योग से नहीं जुड़े थे
तो हमें पता नहीं था। और मैं आप सभी जो मुझे सुन रहे हैं न्यूज़ चैनल के ऊपर और न्यूज़ सोशल मीडिया के द्वारा, तो मैं बताना चाहूँगा कि आज से लगभग 15 वर्ष पहले हम बीमार होते थे तो सोच नहीं पाते थे करना क्या है। और महाराज श्री जी ने एक सोच दी कि अपनी इम्यून सिस्टम को बढ़ा दो, भस्त्रिका के द्वारा डीप ब्रीदिंग लेते रहो। इस डीप ब्रीदिंग से ही हम कोरोना नहीं, दुनिया की कोई भी बीमारी से लड़ सकते हैं। इतनी शक्ति है इसके अंदर कि जैसे ही डीप ब्रीदिंग करते हैं हमारे हृदय को बहुत ताकत मिलती है। हमारे पूरे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक जीवाणु कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता आ जाती है। ये एक ऐसा, जिसे कहें ब्रह्मास्त्र है, ये एक ऐसी संजीवनी है। जैसे ही अपने शरीर के अंदर गहरी श्वास जाती है, हमारे सेल्सों के अंदर अद्भुत सामर्थ्य, अद्भुत शक्तियाँ प्रवेश कर जाती हैं। फिर उसके आगे ये जीवाणु कीटाणु सब हमारे शरीर में आते भी हैं तो नष्ट हो जाते हैं। बहुत बड़ी शक्ति है। तो भस्त्रिका, फिर कपालभाति, अनुलोम विलोम, थोड़ा बहुत रन करें, दौड़ें, आसन करें, प्राणायाम करें, तो हमारे योगियों को, जो परम पूजनीय महाराज श्री जी से जुड़े हुए जितने भी योगी हैं, और मैं आज योग नहीं कर रहा होता तो आज से 15 वर्ष पहले अगर कोई मलेरिया का भी प्रकोप आता था तो मुझे टच करके जाता था। मेरी इम्यून सिस्टम इतनी वीक थी। योग के द्वारा रजिस्ट्रेशन पावर को बहुत मजबूत किया और हमें विश्वास है कि अब हमारे पास कभी भी कोरोना आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे अंदर लड़ने की शक्ति पैदा हो गई शरीर के अंदर। तो हर दिन योग अभ्यास करने वाला व्यक्ति निर्भय जीवन व्यतीत करता है। हमें कोरोना से कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि कोरोना से कैसे लड़ना है। लंबी गहरी श्वास लेनी है, प्राणायाम करना है, थोड़ा रन करना है, शरीर के अंदर गर्मी को बढ़ाना है, बस इतना थोड़ा सा काम ये व्यक्ति हर कहीं कर सकता है। जी लक्ष्मण जी, अभी लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, लोग बहुत बिजी हो गए हैं और ज़्यादातर लोगों की ये शिकायत रहती है कि करना तो है, हम जाते हैं, योगा से फ़ायदा बहुत होता है, पर वक्त नहीं है, या फिर अगर स्टार्ट करते हैं तो उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि एक टाइम फ्रेम में वो नहीं कर सकते। आज अगर 6 बजे किया तो कल 6 बजे न कर पाए, कल 8 बजे कर पाए, न भी कर पाए। तो ऐसे हालात में अगर स्ट्रगल करता है कोई बंदा, अगर बिजी रहता है तो क्या होता है? हाँ, इसमें क्या करना है, समय सुबह का 100% अनुकूल होता है और उसके बाद आधा अनुकूल हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सुबह नहीं किया तो 7 बजे कर सकते हैं, 8 बजे कर सकते हैं। बाहर की खुली हवा होनी चाहिए और उसमें ज़रूरी नहीं है कि हम ट्रेन में बैठे हों तो भी लोग अनुलोम विलोम कपालभाति कर लेते हैं। खिड़की खुली होती है, वही लाभ मिलता है। और ज़रूरी नहीं है कि हमें हर दिन 1 घंटा करना है। जब हम कहीं बाहर जा रहे हैं, समय नहीं, तो बहुत फास्ट वाला भस्त्रिका कर लिया, ऐसे स्लो वाला 1-2 मिनट, फास्ट स्लो वाला 5 मिनट, फास्ट वाला 1-2 मिनट। अगर जब हमारे पास समय हो तो धीरे धीरे आसन करते हैं, व्यायाम करते हैं, और जब समय कम हो तो फास्ट रन करके हम 2-3-5 मिनट के अंदर पूरा योग अभ्यास कर सकते हैं। जैसे अक्षय कुमार जी भी बताते हैं कि दुनिया के अंदर हर व्यक्ति को समय निकालकर योग करना चाहिए। परम पूजनीय महाराज श्री जी का तो आप जानते ही हैं, हर दिन योग से व्यतीत होता है। तो आजकल स्टार भी आकर्षित हो रहे हैं, हर व्यक्ति आकर्षित हो रहा है। सिर्फ अपना मन बनाना है, समय की कोई समय कहीं नड़ता ही नहीं। अपना मन बना होगा तो व्यक्ति और इसको प्रायोरिटी देगा कि हाँ ये मेरे जीवन के लिए उपयोगी है, तो कहीं से भी समय को निकाल लेगा और योग कर लेगा। ये सुनिए, मैं बात करूंगा महिलाओं की, क्योंकि महिला जैसे ही उनकी आंख खुलती है तो घर के कामकाज में लग जाती है, चूल्हा चौका में लग जाती है। अगर बच्चा छोटा है, स्कूल जा रहा है, तो उठते ही उसको तैयार करना, ये वो, या फिर हस्बैंड अगर जॉब पे जा रहा है तो उसके लिए प्रिपरेशन करना। तो ऐसे हालत में अगर महिलाएं बिजी रहती है किचन में और दूसरे घर के कामकाज में, तो सुबह का वक्त तो ज़्यादातर उनका इस शेड्यूल में चला जाता है। तो वो कैसे कर सकती है और कौन से वक्त पे वो कर सकती है? बहनें तो आजकल योग से ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। बहनें सोचती हैं कि मुझे करना है, हेल्थ के लिए अच्छा है, सोचती हैं तो उनका टाइम एडजस्ट हो जाता है। और मैंने देखा है कि हमारी योग क्लास के अंदर, बड़ोदरा के अंदर 90% बहनें आती हैं। अच्छा। और वो कभी भी समय निकाल देती हैं। उनको समय सुबह नहीं मिलता तो शाम को 5 बजे कर लेती हैं।
6 बजे कर लेती हैं भोजन बनाने से पहले। ये समय बहुत अच्छा, 5, 6, 6:30 बजे, जहाँ थोड़ा गार्डन हो, थोड़ी खुला आकाश हो, थोड़ी ठंडक हो। 6, 6:30 बजे थोड़ा थोड़ा ठंडक वातावरण में हो, तो शाम दोपहर या दोपहर के तुरंत बाद भी जो वक्त मिल जाए तुरंत बाद कपालभाति नहीं कर सकते, अनुलोम विलोम वगैरह कर सकते हैं। अच्छा। अलग अलग प्राणायाम भी अलग अलग समय में कर सकते हैं। अनुलोम विलोम खाना खाने के बाद कर लिया, फिर कपालभाति खाना खाने के 5 घंटे बाद कर लिया, ध्यान रात को सोते समय कर लिया। तो कोई समय एक साथ भी नहीं निकालना, कभी समय न हो तो अलग अलग समय थोड़ा थोड़ा प्राणायाम करके भी हम योग के पूरे लाभ उठा सकते हैं। जी आप मैंने देखा है कि आपने इस जो लॉकडाउन का समय था उस दौरान आपने ऑनलाइन भी योगा के लिए काफ़ी कुछ काम किया है। हाँ। तो अगर आपके साथ आप हर रोज़ कब करते हो ये योगा ऑनलाइन सोशल मीडिया थ्रू, और आपके साथ जुड़ना हो तो क्या करना चाहिए? हाँ, मेरा लक्ष्मण LAXMAN गुरवानी GURWANI ये मेरा फेसबुक आईडी है। सुबह 5:45 बजे से 7 बजे तक हर दिन योग होता है और जितने साधक हमारे पहले थे उससे ज़्यादा ही हैं, हर दिन वो योग कर रहे हैं। और फिर उसके बाद कल का दिन हम महाराज श्री जी के साथ रहेंगे सुबह 4:45 बजे से। स्वामी रामदेव जी उनका फेसबुक आईडी है। पूरा देश हम लोग भी उन्हीं के साथ योग करेंगे। फिर हमारा जो होगा, हमारा होगा 7:20 से 8:20 से 9 बजे तक। इसी है मेरी आईडी पर लक्ष्मण गुरवानी। तो घर बैठे भी लोग आपसे हर रोज जुड़ सकते हैं इस तरह से। और आजकल तो महाराज श्री जी ने इसका जैसे ही लॉकडाउन के बाद हम लोगों से कहा कि ऑनलाइन क्लास चालू करनी है, तो हमने सोचा कि लोग ऑनलाइन मोबाइल पर देखकर कैसे योग करें। लेकिन ये एक आश्चर्य है कि लोग आजकल कोरोना के भय के कारण हर व्यक्ति मोबाइल लेकर बैठा होता है, योग कर रहा होता है। इतना लोगों के अंदर आजकल योग का आकर्षण हो गया है क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी जान प्यारी है। तो इस कोरोना एक, मैं तो मानता हूँ, एक हमारे लिए सुनहरा अवसर है कि हम अपनी बीमारियों से भी मुक्त रहें। और आने वाले समय में ऐसी महामारियाँ आती रहेंगी क्योंकि वर्षा होगी, वर्षा में कई पशु मर जाते हैं, फिर उनके कीटाणु फैलते हैं। हर वर्ष कभी न कभी कोई बीमारी आती रहती है। तो अब हर व्यक्ति जान गया है कि योग के बगैर छुटका नहीं, और हर व्यक्ति योग कर रहा है। ये बहुत अच्छा अवसर है कि इस वक्त ऐसे पीरियड में जहाँ सामने कोई कराने वाला नहीं है, मोबाइल पर देख के महाराज जी को करोड़ों लोग योग कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। ये अवसर ऐसा है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि पूरा भारतवर्ष योग कर ही रहा है और इसमें कोई समय की कोई मर्यादा नहीं है, कभी भी कीजिए। તો મિત્રો, આ હતા લક્ષ્મણભાઈ ગુરવાણી કે જેમણે કહ્યું કે યોગ કોઈ પણ કરી શકે છે, કોઈ પણ સમયે કરી શકે છે અને યોગ કરવાથી શારીરિક અને માનસિક બંને રીતે વ્યક્તિ સ્વસ્થ થાય છે। સમય ન હોય, બહાર જઈ શકાય તેવું ન હોય, જગ્યાનો અભાવ હોય તો ઘરમાં બેસીને સવારે ઓનલાઈન તેમની સાથે અથવા બાબા રામદેવ સાથે જોડાઈને પણ યોગનું માર્ગદર્શન મેળવી શકાય છે। તો વધુ એકવાર ખાસ વાતના તમામ દર્શકોને આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની શુભકામના। આપ સર્વે સ્વસ્થ રહો, સુરક્ષિત રહો તેની કામના સાથે આજે ખાસ વાતમાં બસ આટલું જ। આપને ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી આપની રજા માંગીએ છીએ। આભાર।